रसिक अनन्य श्री हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में एक बात कहते हैं, परम पद कहत कौन सो लोग, को तहां ते गयो न आयो ऐसो सुख संजोग। व्यास जी कह रहे हैं कि मैं सोचता हूं परम पद किसे कहते हैं, क्या है वो परम पद जिसकी बात वेद पुराण करते हैं, जिसकी बात संत सयाने करते हैं। कहां है वो परम पद, कैसा है वो परम पद, क्या है वो परम पद। तो व्यास जी कहते हैं को तहां ते गयो न आयो। अब कोई वहां जाकर तो आया नहीं, किसी ने वहां से लौटकर तो बताया नहीं कि भाई ये परम पद है और ऐसा परम पद है। किसे कहते हैं परम पद। और आपको स्मरण हो तो कभी मैंने भी पूर्व में आपसे निवेदन किया था कि भक्ति न तो बीते कल पर ध्यान देती है, ज्ञान और कर्म आदि तो बीते कल पर ध्यान देते हैं। वो तो कहते हैं कि भाई इससे पहले आपने क्या किया है, आपकी योग्यता क्या है। पर भक्ति न तो भूतकाल का कुछ विचार करती है और भक्त हो जाने पर भविष्य की चिंता तो होती ही नहीं। भक्ति ही ऐसी है जो तत्काल अनुभूति कराने में समर्थ है। आप अभी भजन करने का संकल्प करिए और आपके भीतर परिवर्तन अभी से आरंभ होगा। हाँ, इतना मैंने आपको अवश्य कहा, कल भी मैंने आपसे कहा कि भाई हाथ में माला लेते ही किसी को परमानंद नहीं मिलता है। मिल भी जाए प्रभु की कृपा की बात है, पर हम तो यहां आपकी अपनी बात कर रहे हैं ना। साधन में लगना पड़ता है, फिर लगे रहना पड़ता है, पर एक बात निश्चित है, भगवान कहते हैं मेरे भक्त की संभाल मैं पल पल करता हूं, उसका अनिष्ट नहीं होने देता, उसका अमंगल नहीं होने देता। तो भक्ति बीते वाले कल और आने वाले कल की बात नहीं करती, आज की बात करती है, अभी की बात करती है। तो व्यास जी ने विचार किया है, बोले अब किसकी माने, क्योंकि परम पद पर जाकर तो कोई आया नहीं जो वहां की बात बताए। फिर व्यास जी बहुत विचार करके कहते मेरे मते साधु, जो साधुता है ना, बोले यही परम पद है। साधुता माने संसार के प्रपंच से मुक्त होकर भगवान का हो जाना। मेरी दृष्टि में तो वही साधु है, जिसके भीतर से संसार के प्रपंच की निवृत्ति हो गई है, प्रभु का हो गया है, जो वही तो साधु है। जीव मात्र के प्रति जिसमें दया है, जो समता को उपलब्ध हो गया है, प्रतिक्षण बढ़ने वाला प्रभु का अनुराग जिसके हृदय में है, वही तो साधु है। तो व्यास जी कहती है मेरे मते साधु और है सोई जहां भक्ति रस भोग। व्यास जी यहां यह भी स्पष्ट कर रहे हैं, और साधु भी मेरी दृष्टि से कौन है, कह रहे जहां भक्ति रस भोग। और भक्ति, इस पर तो हम सदा से चर्चा करते ही आ रहे हैं। कल भी मैंने आपसे कहा कि 3 बातें यदि जीवन में आप नित्य धारण कर लें तो फिर वो भक्ति को पुष्ट करने वाली है। श्रवण, कथन और सुमिरन, नाम का आश्रय और सत्संग, ये 2 बातें। कथन श्रवण अर्थात कहना सुनना। और कल मैंने स्पष्ट किया था कि कहने सुनने वाला कोई मिले तो भी ठीक है, न मिले तो अपने मन को ही सुनाना है। और मुझे तो लगता है ये श्रेष्ठ सत्संग है, ये श्रेष्ठ सत्संग है। इससे भक्ति पुष्ट होती है। जैसे उत्तम भोजन माने शुद्ध भोजन अगर कोई दीर्घ काल तक करता रहे तो उसके शरीर के ओज और तेज की वृद्धि तो होती है, उसका बुद्धि और बल तो बढ़ता ही है, पर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी बढ़ जाती है। अच्छा भोजन करने से क्या होता है, ओज तेज की वृद्धि तो होती है, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। माने निरोगी काया तो मिलती है, अगर रोग का आक्रमण हो जाए तो भी शरीर झेल लेता है, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं।
ऐसे ही यदि आप विशुद्ध सत्संग का सेवन कर रहे हैं तो उससे आपके भाव देह की तुष्टि पुष्टि तो होगी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। और भाव देह के रोग प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ क्या है कि जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएगी या फिर जब कोई विचार में कोई विकार उत्पन्न होगा तो आप अपने मन को संभाल पाएंगे, आपका मन शिथिल नहीं पड़ जाएगा, आपका मन दुर्बल नहीं हो जाएगा। देखो एक बात मैं यहां आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं कि साधक जीवन में अंत तक विकारों का आक्रमण होता ही रहता है। किसी ना किसी प्रकार का विकार जो है वो साधक के मन को आक्रांत कर लेता है, कर सकता है, क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा कि जीव अपना कार्य करता है, भगवान अपना कार्य करते हैं और भगवान की माया भी अंत तक अपना कार्य करती ही रहती है। तभी रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, कबहू मन इत उत चल जात। मन में विकार आ जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर हम उस विकार के सामने झुक न जाएं, हार न जाएं। विकार आ जाए चिंता की बात नहीं है, पर हमारा मन जो है वो सबल हो, विवेक जगा रहे, ताकि उस विकार की अवस्था से हम अपने मन को निकाल कर ले जा सकें। इसको और समझने का प्रयास करना, जैसे शरीर के पास एक होती है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता, कि कोई रोग आ भी जाए तो पहली बात तो उसका प्रभाव नहीं होगा, होगा भी तो 1-2 दिन में आकर निकल जाएगा। जब कोरोना का आक्रमण हुआ तो कुछ लोग थोड़े बीमार हुए, कुछ लोग बहुत बीमार हुए, कुछ लोग ऐसे भी थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे, माने उनको वो छूकर चला गया और उनको ही पता नहीं चला, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो ऐसे ही हमारा जो भाव देह है ना, उसकी भी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसकी एक विकार प्रतिरोधक क्षमता होती है कि विकार आएगा, विकार तो आएगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, माने आपका बहुत अधिक नुकसान नहीं करा पाएगा, आपकी बहुत अधिक क्षति नहीं करा पाएगा। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको अपने प्राण ही गंवाने पड़े। तो यदि सतत सत्संग नहीं होगा, यदि आप अपने मन से ही नित्य सत्संग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि विकार आएगा और उस विकार का आक्रमण असह्य हो जाएगा और जीवन में, साधक जीवन में कोई ऐसी क्षति हो जाएगी जिसकी पूर्ति कराना भी संभव नहीं होगा। देखो भाई, ये तो मानना पड़ेगा, ये सावधानी का मार्ग है। जैसे बोर्ड पर लिखा रहता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, या बिल्कुल ऐसा ही है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अनेक प्रसंग पुराणों में मिलते हैं। जो भगवान की माया है वो तो केवल इस बात की प्रतीक्षा में लगी रहती है कि कब कोई भूल हो, कब कोई छिद्र हो और मैं वहां से प्रवेश कर जाऊं। देखो, जब तक कोई सेवा सुमिरन सत्संग में लगा है तब तक तो वो सर्वथा सुरक्षित है, तब तक तो उसको कोई चिंता नहीं। पर मैंने कहा ना कि माया अपना कार्य करती है, विकार आ सकता है और आ ही जाता है। विकार का आना नहीं रोका जा सकता, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। जब कोरोना आया तो डॉक्टर यही तो कह सकते थे, भाई अपने आप को बचा कर रखिए। अब जो परिस्थिति आ गई है वो तो आ गई है, उसके सामने तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को बचा कर रखिए। और साधक को बिल्कुल इसी सूत्र सिद्धांत पर सदा चलना चाहिए। भाई ये जो हो रहा है ये तो होता रहेगा, इसको आप नहीं रोक सकते, यहां बाहर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, ये तो अभी ऐसा विकृत हुआ है, कल और हो जाएगा। हमारे बाबा कहते थे बेटा आज संत मिल रहा है, आज साधु मिल रहा है, उसका दर्शन कर लो, उसका सत्संग कर लो, कल नहीं मिलेगा। मैं जब आया वृंदावन तो हमारे बाबा हमसे बात बार बार कहते थे, बोले बेटा ये जो आज संतन को दर्शन हेरो है, कल ना होएगो। अब ये बात समझ में आती है, जिस तीव्र गति से ह्रास हो रहा है मानव मूल्यों का। तभी कबीर ने कहा, लाख कोस पे दिया बरेगा। कबीर जी की वाणी में लिखा है, कहे लाख कोस पे दिया बरेगा। दिया बरेगा अर्थात कि लाख कोस पे कोई एक जागृत व्यक्ति, एक जागा हुआ मिलेगा, बाकी सब सो जाएंगे, मोह निद्रा में सब सो जाएंगे, कोई होगा जो जागेगा। और मैं कई बार आपसे कहता ही हूं, भाई जो जागा है वही तो जगाएगा, सोया कैसे जगाएगा।
जो बंधा है वो किसी को कैसे मुक्त करेगा? आपके हाथ बंधे हों, कौन खोलेगा? जिसके खुले होंगे। पर संत कहते हैं कि भाई सब सो जाएंगे, कोई बिरला होगा जो जागेगा। तो ये जो बाहर हो रहा है ना भाई, ये तो होगा, होता रहेगा और बढ़ेगा। अपने आप को बचा कर रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। इसीलिए मैंने कहा कि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। सावधान, सदा सावधान। और सदा सावधान रहने का उपाय यही है, या तो सत्संग में रहिए, या सेवा में रहिए, या सुमिरन करते रहिए। हाँ, पर यह बात मैं केवल साधकों के लिए ही कह रहा हूं। जो अपना व्यापार में लगा है, काम धंधे में लगा, उसको तो भाई मरने की भी फुर्सत नहीं है। उसके लिए हमारी बात किसी काम की नहीं है। कैसे एक क्षण में आप कह देते हैं ना भाई हम क्या करें, हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो ये बात कहते हैं ना, उनके लिए हमारी बात किसी काम की नहीं है। हम तो उनके लिए कह रहे हैं कि भाई जो संत की, गुरु की कृपा से थोड़ा जाग गए हैं, जिनको ये समझ में आने लगा है कि भाई मनुष्य जीवन का वस्तुतः उद्देश्य है क्या, क्यों दिया है भगवान ने ये जीवन, किस लिए हम मनुष्य होकर आए यहां पर। क्यों कहते हैं सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, ऐसा क्या है इस मानव देह में जो देवताओं को भी दुर्लभ है। मना कर दिया ना शुकदेव जी महाराज ने देवताओं को कथा सुनाने से, नहीं भाई तुमको नहीं सुनाएंगे, तुम अनधिकारी हो, तुम अनधिकारी हो। तुम बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के, बिना भजन साधन के, बिना सत्संग के सीधा सीधा फल प्राप्त करने की इच्छा से आए, और वो भी अपने स्वर्ग का तुच्छ अमृत लेकर। तुमको नहीं दिया जाएगा भगवान की कथा का अमृत। तो जिनको थोड़ा समझ में आ गया है कि भाई खाने पीने और सोने के लिए ये जीवन नहीं है। और पूर्व भी मैंने कभी आपसे कहा था कि जो खा पी सोकर और कह रहा है कि हम मजे में हैं, वो पशुवत नहीं, वो तो पशु से भी गया बीता है। क्योंकि पशु के पास तो विवेक है ही नहीं, पशु तो विचार कर ही नहीं सकता, मनुष्य कर सकता है ना। तभी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, देह नैन बिना रैन चंद्र बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना। बार बार याद करिए, कल आपसे मैं कह रहा था, आज फिर कहता हूं, बार बार याद करिए, करते रहिए। ये समय नहीं जा रहा है भाई, ये जीवन जा रहा है। काल फिरे सर सांधे, तभी संत जगाते हैं, सोए जीव को जगाते हैं। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर। आपने कभी जंगल में अगर पशु को घात लगाते देखा हो, हिरण पानी पी रहा है और दूर कोई बाघ उस पर घात लगाकर बैठा है, वो बेचारा निश्चल सा हिरण पानी पी रहा है और उसे पता नहीं है कि मेरे सर पर काल खड़ा है, और बस एक क्षण में बाघ घात लगाता है, और बस अब हिरण था और अब नहीं है। ऐसे संत कहते हैं, संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर है, ताते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए। बड़ा अनर्थ है ये, साधक जीवन में तो ये बड़ा अनर्थ है जो काल को व्यर्थ गवाता है, ये बड़ा अनर्थ है। ताते दुर्लभ काल
न वृथा गवाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। और श्रीमद् भागवत बता रही है कि कलयुग के समान तो कोई दूसरा युग है ही नहीं। दृष्टि प्रभु पर हो, प्रभु की कृपा पर हो तो भाई बड़ी मौज है। कैसे थोड़े में बड़ा काम बन जाता है, बड़े थोड़े से प्रयास में बड़ी वस्तु हाथ आ जाती है। और मैं तो एक और बात भी समझ पाया कि जाको है जासो मन मान्यो। संसार क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है, ये सुन सुनकर, ये जानकर, ये मानकर कौन सा हम संसार छोड़ देते हैं। जिसको जो करना है सो तो वो करता ही है। जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। जिसको भजन करना है उसके लिए कोई सतयुग नहीं है, उसके लिए कोई कलयुग नहीं है। जिसको नहीं करना है उसके लिए हजार बहाने हैं। जिसको करना है भाई वो तो किसी भी स्थिति में रहकर करेगा। जल की धारा जब समुद्र की ओर चलती है तो पग पग पर उसकी पूजा नहीं होती। तो ध्यान से सुनना, नदी की धारा जब समुद्र की ओर जाती है तो उसकी पूजा नहीं होती। बड़ी बड़ी चट्टानें आती है मार्ग में उसका मार्ग रोकने के लिए, बड़े बड़े अवरोध आते हैं उसके मार्ग में, पर वो किसी की सुनती नहीं, वो किसी से पूछती नहीं। सामने उसका लक्ष्य है समुद्र। एक बात कि वो धारा रुकती नहीं, चलती है, चलती है। ऐसे हमारे वेद कहते हैं चरई वेती, चलते रहिए, रुकिए मत। मैं उस दिन आपसे कह रहा था ना, कोई बालक आया, किसने कहा कि मन में इच्छा है कि भजन करूं, पर जैसे बोला ना पर, तो मैंने कहा पर माता पिता की इच्छा है कि मेरा विवाह हो जाए। तो मैंने कहा तुमसे बड़े कौन है? माता पिता। तो मैंने कहा माता पिता की इच्छा बड़ी, अभी तो विवाह हो ही जाना चाहिए। तुम्हारा पर सुनकर ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने ऐसा अपने आसपास देखा कि जिसको भजन करना है उसके वहां पर फिर किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु क्या होता है? और यदि किंतु परंतु है तो अभी थोड़ा समय और देकर उस किंतु परंतु को दूर हो जाने दीजिए। आप देखेंगे कि जब भजन भाव पुष्ट होता है ना, जब भजन भाव पुष्ट होता है तब किसी की आज्ञा अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, तब तो व्यक्ति चल देता है। बाला मैं तो बैरागण हूंगी। कैसे मीराबाई गरज कर कहती हैं, बरजी मैं काहू की नहीं रहूं। यानी मैं किसी के रोके रुकने वाली नहीं हूं। तो जब तक किंतु परंतु है तब तक तो धीरज धरना चाहिए। पर मैं ये कह रहा था कि ऐसा क्षण भंगुर जीवन है, काल घात लगाकर खड़ा है। अगले पल क्या होगा खबर नहीं। अरे दूसरे की क्या अपनी खबर नहीं है। मैं क्यों बार बार आपसे कहता हूं भाई, आपके आशीर्वाद से हमको साधक ही बने रहना है, क्योंकि आज मैं यहां से ये बड़ी बड़ी बात आपसे कह रहा हूं, कल मेरे जीवन में क्या हो जाए मुझे भी खबर नहीं। इसलिए डरते डरते सर झुकाकर बस इस मार्ग पर चलते चलते और निकल जाना चाहिए। अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जहां न भव भय रोग। तो व्यास जी कह रहे हैं वो परम पद क्या है? व्यास जी कह रहे साधुता ही वो परम पद है। और साधुता भी कैसी? जहां भक्ति रस भोग। वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जहां भक्ति रस भोग, जिसके जीवन में सत्संग होगा ना, वही इस सुख दुख की अनित्यता और क्षण भंगुरता देखकर प्रभु से कहेगा, प्रभु अब इस सुख दुख से पार कर दो। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, व्यक्ति क्या करता है, कोई मिला तो सुख हुआ, जब वो बिछड़ा तो दुख हुआ। वो व्यक्ति उस बिछड़ने का दुख पुनः मिलने के फिर उसी अनित्य सुख से दूर करना चाहता है। जिससे बिछड़कर दुख हुआ हम सोचते हैं फिर वही मिले और हमारा दुख दूर हो जाए। अगर उसके मिलने में सुख होता तो फिर सदा रहता ना, कहां रहा। यह विवेक सत्संग देता है। मैं तो यही देख पाया हूं, यही अनुभव कर पाया कि जिसके जीवन में सत्संग है और जिसके जीवन में सत्संग नहीं है,
उन दोनों के जीवन में क्या भेद होगा? एक करने से पहले सावधान हो जाएगा, एक करने के बाद रोता धोता मिलेगा। कर तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन जिसके जीवन में सत्संग है, संत की कृपा से जिसका विवेक जग गया, वो करने से पहले सावधान हो गया। इतना विचार करना आ जाए ना, करने से पहले आप इतना विचार करना सीख लें कि भाई इस करने का परिणाम क्या होगा। आप देखेंगे जीवन के कितने अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। इतना सा विवेक जग जाए कि भाई जो मैं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। अब देखो, पहले आप कांटा चुभाओ, फिर उस कांटे को निकाल लो। अब कांटा निकलने से जो सुख हुआ, उसके मूल में क्या था? हमारा कांटा चुभाना था ना। अब कांटा चुभाओ, फिर उसको निकालो और उसको कहो कि भाई हमको बड़ा सुख मिला, तो क्या ये सुख है? तो जीव जो है वो संसार में इस प्रकार के खेल में लगा है। पहले कांटा चुभाता है, फिर उस कांटे को चुभने से पीड़ा होती है, फिर उस कांटे को निकालता है और कांटे को निकालने से जो सुख होता है कहता है कि मुझे बड़ा सुख मिला। ये तो सुख नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, जिसके जीवन में संत आएगा, जिसके जीवन में गुरु होगा, वो बताएगा सुख दुख का स्वरूप क्या है। सुख दुख में उलझना नहीं है, सुख दुख से पार जाना है, सुख दुख से न्यारा होना है। कई बार चर्चा होती है कि दुख से छूटने की प्रार्थना सभी के जीवन में है। जो भी मंदिर जाता है, जो भी प्रभु के सन्मुख जाता है, वो दुख से छूटने के लिए ही तो जाता है। पर ध्यान देना भाई, केवल दुख से नहीं छूटना है, सुख से भी छूटना है। सुख से भी छूटना है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि सुख की जो आशा लगी है ना, जो मिटाए मिट नहीं रही, हटाए हट नहीं रही। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आस की पास नहीं तोड़ जानी। ये इस पंक्ति का विचार करना चाहिए। सेवक जी कह रहे हैं, आशा की पाश में बंधा है जीव। बंधन किसका है? ये आशा की रस्सी में जीव बंधा है। आशा किससे है? संसार से, इसलिए दुख पा रहा है। इसलिए संत कह रहे हैं, आशा राम जी से कर लो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। ये पंक्तियां गाने में तो आपको बड़ा आनंद आता है। आप, मैं देखता हूं आप बड़े आनंद से गाते हो, पर आप कभी कभी एकांत में इसका विचार भी किया करो। आशा की रस्सी से ही जीव बंधा है। और रस्सी में जैसे दो तंतु होते हैं ना, बटके बनाई जाती है रस्सी। इसमें एक आशा क्या है? संसार का दुख समाप्त हो जाए। दूसरी आशा क्या है? संसार का सुख मिल जाए। ये दो आशा है, इसकी रस्सी बनी है, इससे जीव बंधा है। एक है दुख छूट जाए, और दूसरा संसार से सुख मिल जाए। खूब गाते हैं प्रभु के सामने जाकर, दुख छूटे दुख छूटे। अरे संसार का सुख भी तो समाप्त हो। सत्संग नहीं हो तो ये कौन बताए कि प्रभु से जाकर क्या प्रार्थना करनी है। प्रभु से यही कहना है, प्रभु अब इस सुख दुख से न्यारा करिए। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। आहा, सूरदास जी कहने, प्रभु अब मैं थक गया, अब मैं सुख दुख के इस खेल से थक गया। कभी हारा, कभी जीता, कभी पाया, कभी गंवाया, कभी जन्म और कभी मरण। हे प्रभु अब इस खेल से छुड़ाइए, अब इससे मुक्त करिए। रसव्यास जी कह रहे हैं कि वही परम पद है। इस द्वंद्व से मुक्ति का नाम ही परम पद है। साधु कौन है? जो सुख दुख से न्यारा हो गया है। साधु के जीवन में जो आनंद है, वो आनंद का कारण क्या है? क्योंकि उसके जीवन में न लेना है न देना। जब तक लेना देना है तब तक सुख दुख है। साधु के जीवन में लेना देना नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, पूर्व भी मैंने आपसे कहा था, इस केवल दर्शन से नहीं, संत को तो उसके आभा मंडल से अनुभूत किया जाता है। हमारे यहां तो साधु के वेश को भी प्रणाम किया है, साधु के वेश की भी पूजा की गई है। भक्तमाल जी में तो ऐसा ऐसा चरित्र आता है कि केवल साधु के वेश की
आराधना करके किसी ने भगवान को रिझा लिया, भगवान को पा लिया, प्रभु को अपने बस में कर लिया। तो जो सुख दुख से न्यारा हो गया है वो साधु है। और व्यास जी कह रहे यही परम पद है, और मनुष्य का जीवन इसी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए मिला है। व्यास करत है आस तहां की, व्यास करत है आस तहां की, जहां न भव भय रोग, परम पद कहत कौन सो। अरे व्यास जी कह रहे हैं यही मिलता है परम पद। परम पद पर बैठने के लिए ये मनुष्य का देह मिला है, कहीं और नहीं मिलता है परम पद। आप सोचो कि कहीं और बड़ी सुंदर सोने चांदी हीरा मोती की कुर्सी बनी है, वहां जाकर बैठोगे। व्यास जी कह रहे यही है परम पद। गा गा कर संत कहते हैं जीते भेटिए, यही है वो जीवन मुक्ति, यही है वो परम पद। दोनों के भावों में थोड़ा थोड़ा भेद है। व्यास जी कहते हैं भाई हरि की भक्ति परम पद है, जहां न सुख है न दुख है। कोई मुझसे पूछे भक्ति की सरलतम व्याख्या क्या है, भक्ति की स्पष्टतम व्याख्या क्या है, मेरे आचार्य ने अपनी अपनी वाणी की प्रथम पंक्ति में भक्ति की व्याख्या की है, शुद्धा भक्ति की। गाइए। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई, सोई सोई करे प्यारे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई, सोई सोई करे प्यारे। आपसे मैं कहता हूं ना कि केवल गुरु से नाम या मंत्र लेकर दीक्षा नहीं होती, इससे दीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, इससे दीक्षा का संस्कार पूरा नहीं होता। गुरु से कुछ लेकर फिर गुरु को कुछ दिया भी जाता है। गुरु को क्या दिया जाता है? अपना मन दिया जाता है। मन माने अपने सारे संकल्प विकल्प अब समर्पित कर दिए। ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है और स्पष्टतम व्याख्या है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। जब अपना मन नहीं है फिर अपना संकल्प विकल्प कहां से आएगा? संकल्प विकल्पात्मकम अंतःकरणम इति मनः। संकल्प विकल्प का नाम ही मन है। तभी तो जब श्री उद्धव जी ने गोपियों से कहा ना, मन लगाकर मेरी बात सुनो, तो गोपियों ने कहा मन ही तो नहीं है हमारे पास, अब बात तेरी बड़ी पेचीदा है। यानी कोई सीधी सरल बात तो उद्धव जी बता नहीं रहे थे। वो उपनिषदों का सार स्वरूप ज्ञान गोपियों को दे रहे थे। गोपियों ने कहा बात तेरी बड़ी पेचीदा है, बिना मन लगाए समझ में नहीं आएगी, और मन हमारे पास में है नहीं, मन ही तो नहीं है हमारे पास। मन के स्थान पर तो श्याम सुंदर हो गए, मन नहीं है हमारे पास। भाई इतनी सी बात पकड़ में आ जाए, आप देखो इसी जीवन में इसी क्षण सुख है, इसी जीवन में इसी क्षण में शांति है। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि भाई अब हमारा कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं है। खुसरो दो पंक्तियां कहते हैं खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेली पी के संग। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेली पी के संग। तन मोरा मन पीऊ का, दोनों एक ही रंग। शरीर मेरा है पर इच्छा उसकी है। तन मेरा मन पीऊ का। और जो भी मस्त फकीर आनंद मग्न भक्त संत इस संसार में देखे गए, वो इसी धरातल पर तो पहुंचे कि जो कुछ वरते सब तेरा भाणा, और तेरा पाना मीठा लागे।
अच्छा बुरा समाप्त हो गया। अब कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं, क्योंकि जो है वो उसी का है। संत कहते हैं ना, साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए। किससे प्रेम करूं, किससे बैर करूं? बिहारिन देव जी कह रही, अब हो कासों बैर करूं, अब मैं किससे बैर करूं? ये सब तो उसी का है। फूल भी उसी का, कांटा भी उसी का, फिर किसमें प्रियता हो, किसमें अप्रियता हो। इसलिए कल मैंने आपको सुनाया था कि मैं इस घटना का विचार कर रहा था कि देखो, दोनों साथ साथ बैठे हैं, कबीर और कमाल। कबीर जी और उनके पुत्र साथ साथ बैठे हैं, चक्की चल रही है, एक हंस रहा है, एक रो रहा है। क्या है? दृष्टि का ही तो भेद है। जिसकी जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि। कबीर जी की दृष्टि चक्की पर है, अब चक्की पीसती चली जा रही है सबको। कबीर जी कह रहे, देखो दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। पर उस समय कमाल जी की दृष्टि कहीं और है। वो कह रहे, नहीं बचा है, कीली सो जो लग रहे वाका बाल न बाका होए। आप चक्की चलाने वाले को देखिए, चक्की को मत देखिए। इसलिए आरंभ में ही मैंने आपको कहा, यहां बाहर नहीं देखना भाई। संसार को देखोगे तो चिंता है, भय है, शोक है, रोग है, व्याकुलता है। इसको देखकर ही संत कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार दुखालयम अशाश्वतम। इसी को देखकर कह रहे हैं। फिर जिसकी दृष्टि बदलती है वो गाता है, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते। हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है। हमन को बेकरारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना। हमन को होशियारी क्या। आप फिर कह रहे भाई, इसके बाद फिर अपनी चतुराई मत करो। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है ये बार। एक ये सिद्धांत समझ लो, फिर उसके बाद अपनी बुद्धि मत लगाओ। बुद्धि बड़ा उत्पाद करेगी, बुद्धि तो उत्पाद करती है। हाँ, पर अभी हमको एक बहुत अच्छी बात भ्रमर गीत का गान करते करते मिल गई कि जब भ्रमर गीत का उपसंहार श्री नंददास जी करते हैं तो उद्धव जी क्या कहते हैं? कहते, आज समझ में आया कि ये जो ज्ञान आज तक हमने अर्जित किया, ये भी एक प्रकार की दुविधा ही थी। बोले, ये भी एक प्रकार की दुविधा थी। आज हमको समझ में आया सच्ची वस्तु क्या है। आज हमको समझ में आया इस सारे संसार में, इस अस्तित्व में सबसे सर्वोत्कृष्ट वस्तु क्या है। उद्धव जी ने तो यहां तक ही कहा, वृथा हो पढ़ मर्यो, वृथा हो पढ़ मर्यो। अरे बोले, पढ़ते पढ़ते मर गए, पर वही दुविधा की दुविधा। आनंद में तो ये हैं। तभी मैंने आपसे कहा, भाई कहीं और आनंद मिलेगा ऐसा नहीं, भक्ति तो आपको यही आनंद देती है, देने को तत्पर है। वो एक बात आपसे चाहती है, ये मन बुद्धि एक और कर दीजिए। सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है ये बार। अरे यही तो सबसे बड़ा साधन है। मैं जानता हूं जो मैं कह रहा हूं ये सरल नहीं है। मेरे लिए कहना, हमारे लिए गाना तो सरल है। हमने गाया, जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे, भावे मोय जोई सोई सोई करे प्यारे। आप सोचो, जिसने अपने जीवन में इस बात को धारण कर लिया है, कितनी बड़ी तपस्या कर रहा है। मन बुद्धि अनेक अनेक प्रकार के रंग कौतुक दिखाएंगे, पर वो सदा है अपने भाव में कि तेरा भाना मीठा लागे, जू राखे त्यों रहिए। ये सबसे बड़ी तपस्या है। जिसको देखा नहीं, जिसको सुना नहीं, केवल संत की, गुरु की बात सुनकर, मानकर और उसकी एक बात पर अपने जीवन की बाजी लगा देना कोई साधारण व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए मेरा कबीर कहता है, भक्ति करे कोई सूरमा।
भक्ति दुहेली राम की, नहीं कायर का काम। कि करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। आपको मैंने सुनाया था ना कि जब आरंभ में, जब श्री जी की सेवा करनी आरंभ की ना, तो अवस्था भी कम थी। 20-22 बरस की अवस्था में तो कोई भी पूछ लेता है ना, बोले बेटा क्या कर रहे हो, क्या करोगे। तो अगर कभी उनसे कह दो ना भाई भजन कर रहे हैं, बोले नहीं वो तो ठीक है, करते क्या हो। बोले ठाकुर जी की सेवा करते, नहीं वो तो सब ठीक है, करते क्या हो, काम क्या करते हो। तो मैं ऐसा देखता हूं कि संसार के लोगों का ऐसा दृष्टिकोण है कि भजन साधन तो व्यर्थ का काम है। जो किसी काम के नहीं होते ना, वो ये काम करते हैं। फिर मैं कहता हूं कि भ्रम में मत रहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आधा घंटा कमर सीधी करके और एक बार एकाग्र चित्त होकर बैठकर बताइए, बैठकर दिखाओ। अरे चांद तारों पर पहुंच जाओगे, पर आधा घंटा भजन में बैठने को कहते, दिन में तारे नजर आने लगेंगे। ये नहीं कायर का काम। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने संत और गुरु के एक वाक्य पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, ये साधारण व्यक्ति के बूते की बात नहीं है भाई, और बुद्धिमान के वश की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। जो बहुत बुद्धिमान हो वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उसकी बुद्धि पल पल में उत्पात करेगी। इसीलिए सूरदास कहते हैं, सूरदास की सब अविद्या, सूरदास की सब अविद्या, बेगी हरो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। तो दो बात है भाई, एक संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, दो बातें हैं। एक तो मृत्यु सवार है सर पर, और दूसरी बात ये तन अति छिन भंग धुआं को धोर। आप देखो कितनी बड़ी दुर्बलता है ये। एक तो शरीर क्षणभंगुर, और उस पर भी मृत्यु सर पर सवार। इन दोनों बातों का विचार करके, ताते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए, गाइए। ताते दुर्लभ काल न वृथा गवाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। तो सार की बात यहां से ये ग्रहण करनी चाहिए कि भाई थोड़ा सा जीवन है, और इसमें जो सार की बात बुद्धजनों ने, गुरुजनों ने कही है, बस अब कोई और विचार किए बिना, अब देर किए बिना तत्काल उसको ग्रहण कर लिया जाए। हरि पद भज न विलंब कर। जब आचार्य कहते ना अब देर मत करिए, पहले बहुत देर हो गई, पहले बहुत देर हो गई, अब और देर मत करिए। भक्ति मार्ग की तो ये करुणा है, भक्ति महारानी की ये दयालुता है। वो कहती है अरे गई सो गई, पर तू राख रही को जो है उसको रखिए, उसको संभाल लीजिए, उसको सहेज लीजिए। अरे 7 दिन में यहां संत लोग कृपा करके सत्संग का अमृत पिलाकर और जीव को भगवत प्राप्ति करा देते हैं 7 दिन में। और श्रीमद् भागवत जी में तो ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि एक घड़ी में भी किसी को भगवत प्राप्ति हो गई, संत और सत्संग की कृपा से। यहां पर यह मत समझना कि भाई एक ही घड़ी में हो जाती है, एक ही घड़ी में तो भगवत प्राप्ति हो जाती है संत और सत्संग की कृपा से। तो अभी क्या शीघ्रता है? इसके साथ साथ फिर यह भी विचार करना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। कान खड़े हो जाएं
अगर इन दो पंक्तियों का आप विचार करने लगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही। हम तो कुछ कर नहीं रहे, बोले योगी यति मुनि यत्न करते हैं, जन्म जन्म यत्न करते हैं, पर अंत राम कही आवत नाई। किसी ना किसी प्रकार से माया बुद्धि हर लेती है, भगवत विस्मृति हो जाती है। अंत राम कही आवत नाही। ये भी सत्य है कि संत और सत्संग की कृपा से एक क्षण में भगवत प्राप्ति हो सकती है, पर यह भी सत्य है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। दोनों बातों का विचार करके फिर तो यही बात समझ में आती है, भाई जो गया सो गया, अब और देर नहीं करनी है। तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम, अब और विलंब नहीं करना है।